Good morning, students. Students, let's continue the chapter 1, large numbers. Today we are doing comparing numbers, ascending order and descending order. Start with comparing numbers. Students, हमने numbers को compare करना है. Normal अगर हमें थाउजेंड बड़ा है या फिर 100 बड़ा है तो हम easily आंसर दे सकते हैं. But when we have to compare the large numbers, कि करोड़ में हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसमें हमें बड़ा छोटा बनाने में थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको हमने कैसे इजी बनाना है वो हम आज करेंगे इस वीडियो में. सो स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन कि हमने ये एक न्यूमरल दे दिया कि दिस इज डैश देन दिस, कि ये लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है. तो फिर हमने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करोगे. नंबर ऑफ डिजिट्स पहले देखो कि दोनों की डिजिट्स कितनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 डिजिट का है. ये 8 डिजिट लिखना नहीं है ऊपर, दिस इज जस्ट फॉर कि मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ. ओके, 8 डिजिट्स का है. और ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो क्वाइट ऑब्वियस है कि 9 डिजिट वाला बड़ा है हमारा. दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस. ओके, या फिर आप क्या बोलोगे, दिस इज लेसर देन दिस. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा या फिर लेस देन का साइन आएगा. स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, जहां पे ग्रेटर देन का साइन आना होता है वहां पे लेस देन का लगा देते हैं, और जहां पे लेस देन का लगाना होता है वहां पे ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं. नाउ अब ये 8 डिजिट 9 डिजिट से लेस है. हमेशा हमारा यहाँ पे साइन किस पे डिपेंड करता है, हमारी फर्स्ट न्यूमरल पे जो हमारे डैश से पहले दी हुई है. कि अगर ये न्यूमरल स्मॉलर देन दिस है तो आप स्मॉल लिखोगे. ओके, अगर ये बिगर टर्म है तो आप ग्रेटर देन लिखोगे. ओके, दिस इज स्मॉलर देन दिस. ठीक है, तो हमने लेस देन का साइन लगा दिया. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे. काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. ये भी 8 डिजिट का है. एंड दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. ये भी 8 डिजिट का है. उसके बाद हमने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, डिजिट्स को कंपेयर करना है कि ये छोटा, ये अब देखो पहले हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट लेंगे लेफ्ट से. यहाँ का भी फर्स्ट, यहाँ का भी फर्स्ट, तो ये दोनों सेम है 7. तो हमें इससे कुछ नहीं पता लग रहा है, ये तो इक्वल है. अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है. देन नेक्स्ट इज 4, यहाँ पे क्या है 5. तो 4 बिगर है या 5 बिगर है, 5 इज बिगर देन दिस. मतलब दिस फुल न्यूमरल, दिस न्यूमरल इज बिगर देन दिस, और यू कैन से दिस न्यूमरल इज लेस देन दिस. ओके स्टूडेंट्स, जब भी हमें कंपेयर करने के लिए कि लेस देन लगाना है, कि दिस न्यूमरल इज डैश देन दिस, कि ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है या फिर इक्वल टू है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे कि दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. जिसके भी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा न्यूमरल हो जाएगा. ओके, अगर दोनों के डिजिट्स सेम है तो हम लेफ्ट से डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि जहां पे हमारा नंबर बिगर या स्मॉलर आ गया वहां पे हम स्टॉप कर देंगे. कि जैसे ये 7 इक्वल थे, 3 इक्वल थे, 8 इक्वल थे, बट यहाँ पे 4 इज लेसर देन दिस. तो हमें पता लग गया कि ये न्यूमरल इस न्यूमरल से स्मॉलर है, तो हमने यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दिया. ओके, अंडरस्टूड. अब हमारे पास कितना भी क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक भी सेम चल रहा है कि 4 यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो फिर यहाँ वाला नंबर डिसाइड करेगा कि कौन सा न्यूमरल हमारा क्या है, बिगर है और कौन सा स्मॉलर है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं. जहां असेंडिंग पूछा जाता है वहां डिसेंडिंग कर देते हैं, और जहां डिसेंडिंग पूछा जाता है वहां पे असेंडिंग कर देते हैं. तो आप ये चीज याद रखो, असेंडिंग की साउंड कहां से आ रही है, अ से. असेंडिंग, अ से असेंडिंग, अ से अप. इसकी साउंड भी अ से है ना, अप. यू हैव टू गो अप.
कि नीचे से ऊपर जाना है, यू हैव टू गो अप, असेंडिंग, अ से असेंडिंग, अ से अप। ओके, वी हैव टू गो स्मॉलर टू बिगर, ठीक है, नीचे से ऊपर। ओके, अब ये हमारे पास कितने न्यूमरल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेंगे कि कौन सा न्यूमरल कितने डिजिट का है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है? 8 डिजिट का। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का। ओके, अब स्टूडेंट्स सबसे देखो, अब ये लिखना नहीं है आपने 8 9 8 7, ये लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट कि मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 7 डिजिट वाला, ऑब्वियसली। तो हम सबसे पहले क्या आंसर लिखेंगे? 81,72,345, ये हमारा सबसे स्मॉलर नंबर हो गया। ओके, फिर हमारे पास अब उसके बाद हम 8 डिजिट वाले में देखेंगे कि कौन सा छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, देखो फर्स्ट नंबर 7 है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 3 है ना? तो कौन सा छोटा हुआ? 3 वाला। तो हम इसके बाद ये वाला न्यूमरल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 3,63,589। ओके, अब ये हो गया। अब क्वाइट ऑब्वियस, ये 8 डिजिट का है, ये 9 डिजिट का है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा छोटा होगा? ये वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7,36,01,295। लास्ट में हमारा ये 9 डिजिट नंबर आ जाएगा। ओके, 34,51,276। ओके, अंडरस्टूड। ये आपने ये याद रखना है, अ से असेंडिंग, अ से अप। ओके, यू हैव टू गो अप। सबसे पहले हमने क्या करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, जो सबसे कम डिजिट वाला, दैट विल बी द स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो सेम डिजिट वाले नंबर हैं उनको कंपेयर करो। लेफ्ट हमने पहले किया था ना कंपैरिजन, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो फर्स्ट वाला नंबर पहले, फर्स्ट डिजिट देखेंगे, जो स्मॉलर है उसको हमने सेकेंड नंबर पे लिख दिया। फिर थर्ड, अब ये 8 डिजिट वाला हो गया, ये 9 डिजिट वाला, तो 8 डिजिट वाला पहले आएगा, 9 डिजिट वाला बाद में। दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ स्टार्ट विद डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? यू हैव टू गो डाउन। D for descending, D for down, D for down। इस D से याद रखो कि दोनों में सेम है। D for descending, D for down, you have to go down। ओके, हमें बिगर टू स्मॉलर आना है, ऊपर से नीचे आना है। ओके, तो हमारे पास ये 5 न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इनको हमने क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम सबसे बिगर टर्म लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर की तरह नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स का। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 डिजिट्स का। अब देखो, सबसे बड़ा नंबर, बड़ा न्यूमरल हमारा कौन सा है? 9 डिजिट वाला। तो ये हमारा सबसे बिगर न्यूमरल है। तो हम, या अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा न्यूमरल हम सबसे पहले लिखेंगे। देन राइट डाउन 60,78,10,542। उसके बाद देखो 9 के बाद कौन सा आएगा? 8 वाला। अब देखो, अब 8 वाले हमारे पास 8 डिजिट वाले 2 हैं,
है ना। अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी बिगर टर्म है हमारे। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो ये दोनों सेम सेम है, तो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, देन 2 इज मोर देन 1, तो हमारी बिगर टर्म कौन सी होगी, ये वाले। तो हम क्या लिखेंगे, 8,42,57,378। ओके, उसके बाद अब ये वाली 9 डिजिट वाली होगी, 8 डिजिट वाली होगी, देन हमारे पास एक 8 है, एक 7 है, एक 6 है। अब हमारे पास क्वाइट ऑब्वियस 8 डिजिट वाली आएगी, तो वी विल राइट हियर okay, then next will be 7 digit number. 6, 7, 8. Then next term will be 6 digit number. Okay students, descending order में सिर्फ इतना याद रखना है, D for descending, D for down. You have to go down. Okay. अगर ये याद रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर टू स्मॉलर चल रहा है या फिर स्मॉलर टू बिगर। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग सम क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।